नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरह इखलास के फ़वाइद के हवाले से कि सूरह इखलास मुजर्रबात में से है और इसको पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो शख्स सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी सारी की सारी ज़रूरियात को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा देते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूरह इखलास को पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सूरह इखलास जो 30वें पारे में मौजूद है और जिसमें अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है, इतनी जामे सूरत है कि इसको अगर कोई शख्स पढ़ना शुरू कर देता है कसरत से, तो अल्लाह ताला के इनामात की बारिश उस पर होने लग जाती है। लेकिन शर्त यह है कि इसको पाबंदी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर एक मिकदार तय कर लें, मुतय्यन कर लें और वो पढ़ना शुरू कर दें। फिर आप इस सूरत के पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपके ऊपर जो फजल है वो अपनी आंखों से देखेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम ज़रूरियात और तमाम मसाइल और तमाम परेशानियां दूर फरमा दें, तो उससे चाहिए कि वो सूरह इखलास को आज ही से पढ़ना शुरू कर दे। अब तरीका क्या है? बुजुर्गों के मुजर्रबात में ये बात है और उनके तजर्बात भी हैं कि जो शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर 200 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स की हर तरह से मदद फरमाते हैं, चाहे वो माली एतबार से हो, चाहे वो कारोबारी एतबार से हो, चाहे वो घरेलू परेशानियों के हवाले से हो, चाहे वो औलाद के हवाले से हो। अलगर्ज किसी भी हवाले से कोई परेशानी अगर आपको लाहिक है, तो सूरह इखलास को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो परेशानी आपकी दूर फरमा देंगे। अब अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा माल अता फरमा दें, और इसी तरह कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसके कारोबार में तरक्की अता फरमा दें, इसी तरह कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमा दें, इसी तरह अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानियां, उसकी मुसीबतें, उसके मसाइल हल फरमा दे, तो दोस्तों उसके लिए जो सबसे बेहतरीन सूरत है वो सूरह इखलास है। आपने इसको रोज़ाना सुबह के वक्त या शाम के वक्त 200 मरतबा पढ़ लेना है, और इस सूरत को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपके ऊपर फजल होने लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलात, आपके मसाइल हल फरमा देंगे, और ऐसी जगह से अल्लाह हल फरमाएंगे जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा। दोस्तों, तो सूरह इखलास बहुत छोटी सी सूरत है और 1 मिनट में आदमी इस सूरत को पढ़ सकता है, ज़्यादा लंबी नहीं है और हर शख्स को याद होती है। अब लोगों को पता नहीं है कि हम अपने मसाइल, अपनी परेशानियां अल्लाह से कैसे हल करा सकते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने मसाइल तो रखते हैं, लेकिन हमें हल कराने का तरीका पता नहीं है। तो आज आपको बता रहा हूं, आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि बुजुर्गों के मुजर्रबात में से है कि जो शख्स सूरह इखलास को रोज़ाना 200 दफ़ा पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए भी दोस्तों पढ़ेगा, अल्लाह उस मकसद में उसको कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह उस मकसद में उसको आसानी अता फरमाएंगे, रास्ते खोलेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर दौलत के लिए आप अल्लाह से जो है वो दौलत मांगते हैं और सूरह इखलास को पढ़ते हैं इस नीयत से, तो यकीन जानिए कि अल्लाह आपको दौलत भी अता फरमाएंगे। और अगर आप औलाद के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह की ये शान है, अल्लाह का ये खुसूसी फ़ज़ल है हमारे ऊपर कि अल्लाह हमें औलाद भी अता फरमाएंगे सूरह इखलास पढ़ने से। इसी तरह अगर कोई शख्स मुसीबतों में घिर चुका है, परेशानियों में घिर चुका है, वो चाहता है कि उससे निजात हो, तो अल्लाह ताला उसको इससे निजात अता फरमा देंगे सूरह इखलास के पढ़ने से। तो दोस्तों, ये छोटी सी सूरत बेशुमार फ़वाइद के हामिल है। कारोबारी हवाले से जो लोग परेशान रहते हैं, वो कारोबार में तरक्की चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने की वजह से उनको कारोबार में तरक्की अता फरमा देंगे। इसी तरह जो लोग इम्तिहानात दे रहे हैं, चाहते हैं कि इम्तिहानात में कामयाबी मिले और अच्छे नंबर आ जाएं, तो वो भी सूरत इखलास जो है इसका अहतमाम करें, इसको पढ़ने का अहतमाम करें। क्योंकि दोस्तों, ये सूरत ऐसी है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह की वहदानियत बयान की गई है। जब अल्लाह की वहदानियत उसका कोई बंदा कसरत से बयान करेगा,
تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے اس بندے کے مسائل کو حل نہیں کریں گے؟ اللہ اپنے اس بندے کی پریشانی دور نہیں کریں گے؟ اور جو مانگ رہا ہے وہ اپنے رب سے، اللہ اس کو وہ عطا نہیں کریں گے؟ یقیناً ضرور اللہ عطا کریں گے، لیکن کمزوری ہمارے اندر ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے اس درجے کا جو اللہ نے صحابہ کو عطا کیا تھا، جو ان کے بعد آنے والے تبع تابعین تھے، ان لوگوں کو اللہ نے جو ایمان عطا کیا تھا، یقین عطا کیا تھا، وہ جس یقین سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کر دیتے تھے۔ تو دوستوں، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے گا، اس کے اوپر آج ہی عمل کرنا شروع کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروائیں۔ یقین جانیں یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا وہ اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدلتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا فضل اور خاص کرم ان پر ہوتا ہے اور ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر وہ آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے فوائد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو دوستو، جو چاہتا ہے رزق میں ترقی، مال میں ترقی، دولت میں ترقی، وہ یہ پڑھے۔ جو اولاد چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جو پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جو رزق میں ترقی چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جو کسی بڑے مسئلے میں پریشان ہے، گرفتار ہو چکا ہے، نکلنا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔